नमस्ते। चलिए आज चलते हैं समय में बहुत पीछे, एक ऐसी दुनिया की खोज में जो हजारों साल पहले कहीं रेत और मिट्टी के नीचे दफन हो गई थी। ये कहानी है हड़प्पा सभ्यता की। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने जमाने से कह सकते हैं मीलों आगे थी और फिर बड़े ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या सच में आज से 4,500 साल पहले कोई ऐसी सभ्यता हो सकती थी जिसके शहर आज के मॉडर्न शहरों को टक्कर दे सकते थे? सुनने में शायद यकीन ना हो, है ना? लेकिन ये बिल्कुल सच था। तो चलिए इस खोई हुई दुनिया की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर ये हम सबके सामने आई कैसे। ये सभ्यता करीब 2600 ईसा पूर्व में मतलब अपने पीक पर थी और फिर 1900 ईसा पूर्व के आसपास इसका पतन यानी डिक्लाइन शुरू हो गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? कि इसे खोजा गया 1921 में। सोचिए, हजारों साल तक इतनी बड़ी, इतनी महान सभ्यता दुनिया की नजरों से पूरी तरह गायब रही। अच्छा, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? वो इसलिए क्योंकि 1921 में दयाराम साहनी ने जो पहली साइट खोजी थी, वो पंजाब का हड़प्पा शहर ही था। और बस कह सकते हैं कि इसी एक खोज ने एक पूरी भूली बिसरी दुनिया के दरवाजे हम सबके लिए खोल दिए। अब आते हैं उस चीज पर जो इस सिविलाइजेशन को वाकई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है, और वो थे इनके शहर। देखिए, ये कोई ऐसे ही बेतरतीब ढंग से बसे शहर नहीं थे। नहीं, सब कुछ बहुत सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ बनाया गया था। शहर एक ग्रिड पैटर्न पर थे, मतलब सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती हुई। घर पक्की ईंटों के बने थे और शायद जो सबसे कमाल की चीज थी वो था इनका ड्रेनेज सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो आज के इंजीनियरों को भी सोचने पर मजबूर कर दे। और हाँ, ये जो कमाल की अर्बन प्लानिंग थी ना, ये सिर्फ एक दो शहरों तक ही नहीं थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े बड़े शहरों से लेकर धोलावीरा, कालीबंगा, लोथल, इन सब जगहों तक ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सभ्यता कितने बड़े एरिया में फैली थी और कितनी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड थी। ठीक है, शहर तो बहुत शानदार थे, लेकिन इन शहरों की दीवारों के भीतर रहने वाले लोगों की जिंदगी कैसी थी? चलिए अब जरा इसे समझते हैं। उनकी इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था काफी डाइवर्स थी। बेस तो जाहिर है एग्रीकल्चर ही था। लोग गेहूं, जौ, कॉटन जैसी फसलें उगाते थे। लेकिन इसके साथ साथ ट्रेड यानी व्यापार भी जोरों पर था। और क्राफ्ट्स में भी वो लोग माहिर थे, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, सील्स बनाना। मतलब ये एक सेल्फ सफिशिएंट और प्रॉस्पेरस समाज था। और पता है इस ट्रेड को और भी खास क्या बनाता है? एक यूनिफॉर्म सिस्टम वजन और माप का। जरा सोचिए, इतने बड़े इलाके में हर जगह एक ही तरह के बाट और मेजरमेंट्स का इस्तेमाल होता था। ये इस बात का पक्का सबूत है कि उनका ट्रेड नेटवर्क कितना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस था। अगर बात करें उनकी धार्मिक जिंदगी की, तो वो भी काफी रिच लगती है। जो भी सबूत मिले हैं उनसे लगता है कि वो शायद नेचर की पूजा करते थे। मदर गॉडेस यानी मातृ देवी की मूर्तियां तो बहुत मिली हैं, जिससे उनके महत्व का पता चलता है। और सबसे इंटरेस्टिंग है पशुपति सील्स, जिन्हें कई स्कॉलर्स भगवान शिव का शुरुआती रूप मानते हैं। कुछ जगहों पर तो अग्नि पूजा के भी निशान मिले। उनकी आर्ट का एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है मोहनजोदाड़ो से मिली एक ब्रॉन्ज की मूर्ति। इसे हम डांसिंग गर्ल या नृत्य करती बालिका के नाम से जानते हैं। ये छोटी सी मूर्ति उस जमाने के कारीगरों की जबरदस्त कला और मेटलर्जी की गहरी समझ को दिखाती है। एक और जो बहुत फेमस आर्टिफैक्ट है वो है पशुपति सील। इन मोहरों पर एक देवता हैं जो योगी के पोज में बैठे हैं और चारों तरफ जानवरों से घिरे हैं। ये उनकी धार्मिक मान्यताओं को समझने के लिए एक बहुत बहुत जरूरी सुराग है। लेकिन जैसा कि होता है, हर कहानी का एक अंत होता है, और हड़प्पा सभ्यता का अंत आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री, एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। तो सवाल यही उठता है कि इतनी एडवांस्ड और ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन का आखिर हुआ क्या? कहाँ चले गए वो लोग? ये इतने शानदार शहर खंडहर कैसे बन गए? देखिए, इसका कोई एक पक्का जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन हाँ, कई थियरीज जरूर हैं। एक बड़ा कारण क्लाइमेट चेंज को माना जाता है। हो सकता है कि नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया हो, जिससे उनका पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम तबाह हो गया, या फिर कोई बहुत भयंकर बाढ़ आई हो, या लंबे समय तक सूखा पड़ा हो जिसने इस महान सभ्यता को खत्म कर दिया। तो भले ये सभ्यता वक्त के साथ खत्म हो गई, लेकिन इसने अपने पीछे एक ऐसी गहरी लेगेसी, एक ऐसी विरासत छोड़ी है जिसे हम आज भी डिस्कवर कर रहे हैं। ये जो बात है ना,
ये पूरी कहानी का निचोड़ है। हड़प्पा सभ्यता अपने समय से वाकई बहुत आगे थी। उनकी अर्बन प्लानिंग, उनका ड्रेनेज सिस्टम, उनका ट्रेड सिस्टम, ये सब आज भी हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स को हैरान कर देता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन इंसान की क्षमताएं क्या थीं। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे जहन में रह जाता है कि इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन की नॉलेज, उसका ज्ञान समय की धूल में आखिर गुम कैसे हो गया। ये सोचना ही कितना अजीब लगता है कि हजारों साल बाद हमें इसे फिर से खोजना पड़ा। शायद ये हमें यही सिखाता है कि इतिहास में कुछ भी परमानेंट नहीं होता और ना जाने ऐसे कितने ही और रहस्य आज भी अतीत की परतों में दफन हैं।